हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें दे रखा है निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात करो। यहाँ क्या दे रखा है हमें, ये जो कोण दे रखे हैं त्रिभुज के, ये दे रखे हैं हमें बाहर की तरफ। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि बाहर की तरफ कोण बने होंगे तो उनको क्या कहते हैं, बहिष्कोण। तो इनका मान किस तरह से निकालते हैं हमने, जैसे ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज बनाया मैंने, ठीक है। इसकी इस भुजा को मैंने आगे की तरफ बढ़ा दिया, तो ये जो बाहर की तरफ कोण बनेगा इसको कह देते हैं बहिष्कोण। इसी तरह ये भुजा है ये वाली, इसको बाहर आगे की तरफ बढ़ा दिया तो ये जो कोण बना है ये क्या कह देंगे, बहिष्कोण। सेम इसी तरह ये वाली भुजा है, इसको बढ़ा देंगे तो ये वाला कोण जो बनेगा ये क्या होगा, बहिष्कोण। तो बहिष्कोण में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी बहुभुज है, चाहे वो त्रिभुज है, चतुर्भुज है, चाहे वो पंचभुज है, उनमें क्या होता है कि बाहर की तरफ जो कोण बने होंगे यानी कि बहिष्कोण, उन सभी कोणों का योगफल किसके बराबर होता है, हमारे पास 360 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि ये अगर ये कोई त्रिभुज है तो इसमें 3 कोण होंगे बाहर की तरफ जो बने होंगे, यानी कि 3 बहिष्कोण होंगे। तो इन तीनों बहिष्कोणों का जो योगफल है वो कितना होता है, 360 डिग्री। इसी तरह इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 और 5। इसमें 5 भुजाएं हैं तो 5 ही क्या होंगे, कोण होंगे। तो 5 ही क्या होंगे, बहिष्कोण होंगे। बाहर की तरफ कोण 5 बने होंगे, यानी कि यहाँ 1 2 3 4 और एक 5। इन पांचों बहिष्कोणों का अगर योग करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, 360 डिग्री के। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमारे से पूछा है एक ये बहिष्कोण है, दूसरा और ये तीसरा। 2 का मान दे रखा है, तीसरे का हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें इसकी प्रॉपर्टी पता है कि तीनों को अगर जोड़ेंगे, यदि हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो इसका मान किसके बराबर आना चाहिए, 360 डिग्री का। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले हमें जो चीज़ पता है हम वो लिखेंगे कि तीनों बहिष्कोणों का योगफल कितना आ जाएगा, तीनों बहिष्कोणों का योगफल 360 डिग्री। तो तीनों का मान लिखेंगे, कोण 125 डिग्री प्लस कोण 125 डिग्री प्लस कोण, इसका मान x है तो x का x रखेंगे, बराबर 360 डिग्री के बराबर आएगा। अब 125 और 125 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 250 डिग्री। x का मान x रख देंगे वैसे का वैसे, बराबर 360 डिग्री। यहाँ से क्या करेंगे, कोण x का मान निकाल लेंगे। किस तरह से, 360 में से 250 को घटा देंगे तो 0 में से 0, 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 2 गया 1। तो कोण x का मान हमारे पास क्या आ गया, 110 डिग्री। सेम इसी तरह ये वाला क्वेश्चन होगा जो इसका बी पार्ट है। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, सेम इसी तरह लिखेंगे। कितने कोण हैं, 1 2 3 4 और 5। इसमें कोण x का मान निकालना है। पहले देखिए इसमें कोण x कौन सा है, ये वाला कोण x है, ठीक है। अब क्या है, इसका मान हमें निकालना है। ये वाला कोण हमें दे रखा है 90 डिग्री, यहाँ इस तरह का साइन बना हुआ है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है 90 डिग्री, ये वाला कोण भी हमें दे रखा है 90 डिग्री। अब उसने अंदर का कोण दे दिया, बाहर का कोण का मान हमें पता नहीं है, तो पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। ये कोण है A, ये B है, ये C है, ये D है, ये E और ये A मान ही लिया हमने, ठीक है। कोण A का बहिष्कोण है, ठीक है, दे रखा है कि x डिग्री है, इसका मान निकालना है। उसके बाद में कोण ये वाला, इसका भी बहिष्कोण दे रखा है, इसका भी दे रखा है, इसका भी दे रखा है, परंतु इसका अंदर के कोण को क्या कह देते हैं, अंत है। जो अंदर की तरफ हो उसको क्या कहेंगे, अंत है कोण। तो कोण B में का अंत है कोण कितना दे रखा है हमें, 90 डिग्री। अब इसका बाहर का कोण निकालना हो तो किस तरह से निकालेंगे, मैंने पीछे के क्वेश्चंस में ये बात बताई थी कि जब भी ये सीधी रेखा होगी इस तरह से, तो अगर ये वाला कोण 90 है अंदर का, तो ये बाहर वाला कोण भी कितना होगा हमारे पास, 90 डिग्री।
ठीक है, तो यहाँ से B का बहिष्ठ कोण। आप चाहें तो इसको याद भी रख सकते हैं, नहीं तो अगर नहीं याद रख सकते तो ये सीधी रेखा है, ये पूरा कोण होगा हमारे पास 180 डिग्री। 180 डिग्री में ये अंदर वाला घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बहिष्ठ कोण, जो कि आ जाएगा 90 डिग्री। अब सेम वही प्रॉपर्टी की सभी बहिष्ठ कोणों का योगफल कितना आएगा हमारे पास। सभी बहिष्ठ कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री ये होता है हमारे पास। अब क्या करेंगे, अब सबका मान रखेंगे। कोण x प्लस कोण 90 प्लस कोण 60 प्लस कोण 90 प्लस कोण 70 बराबर कितना है, 360 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे। 90 और 90 180 हो गया, 180 और 60 कितना हो गया हमारे पास, 140। 140 और 70 कितना हो गया, 210 डिग्री। तो कोण x प्लस कोण 210 डिग्री बराबर किसके है, 360 डिग्री। यहाँ से कोण x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 360 माइनस 210। 0 6 में से 1 गया 5 और 3 में से 2 गया 1, तो कोण x का मान हमारे पास आ गया 150 डिग्री। सॉरी, ये हमारे पास आएगा 180 और ये हमारे पास आएगा 310 डिग्री। 360 में से इस तरफ लेके जाएंगे तो 310 डिग्री आएगा। 360 में से 310 गए तो हमारे पास आ जाएगा 50 डिग्री। तो कोण x का मान हमारे पास आएगा 50 डिग्री। ठीक है, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, सॉरी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है समबहुभुज के प्रत्येक कोण की माप ज्ञात करो। यदि भुजाएं दे रखी हैं, उसमें 9 भुजाएं हैं, तो उसके प्रत्येक कोण की माप ज्ञात करनी है। यानी कि इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए एक हमारे पास होता है फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, कि प्रत्येक निकालना क्या है हमें, प्रत्येक बाह्य, यहाँ आएगा बाह्य, प्रत्येक बाह्य कोण की माप। क्या होती है प्रत्येक बाह्य कोण की माप, हमारे पास जो त्रिभुज है या कोई भी बहुभुज है उसमें जितने हमें बहिष्ठ कोण होते हैं उनका योगफल कितना होता है हमारे पास, 360 डिग्री। अगर उस बहुभुज के बहिष्ठ कोणों के योगफल यानी कि 360 डिग्री में हम उसकी भुजाओं का भाग दे दें, भुजाओं से मतलब क्या हो गया, n। क्या माना है, n किसको माना है, जो उसमें बहुभुज में भुजाएं हों, उससे भाग दे दें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रत्येक बाह्य कोण की माप। ठीक है, तो अब इस समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात करो, जिसमें कितनी है, 9 भुजाएं। तो n का मान यहाँ कितना दे रखा है हमें, 9। यहाँ आ जाएगा 360 डिग्री बटे कितना दे रखा है बाह्य कोण का माप, 9। ठीक है, तो अब इसमें 360 में 9 का भाग देंगे, 9 चौक 36, कितना आ गया हमारे पास, 40 डिग्री आंसर। ठीक है, इसी तरह ये क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी हमें बाह्य कोण की माप पूछी है, तो बाह्य कोण की माप क्या फॉर्मूला होता है, 360 डिग्री में n से क्या मतलब होता है, जितनी उसमें भुजाएं दे रखी हैं, तो 360 डिग्री बटा 15 भुजाएं हैं, n का मान। अब इसको भाग दे देंगे, तो 15 दूना 30, 6 बच गया और 15 चौके 60, तो कोण की माप कितनी आ गई हमारे पास, 24 डिग्री। इस तरह से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रखा है कि एक समबहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप कितना दे रखा है, 24 डिग्री। तो पीछे के क्वेश्चन में इनमें हमें क्या दे रखा था, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना था और हमें भुजाएं दे रखी थी। इस क्वेश्चन में उल्टा दे रखा है, माप दे रखी है और भुजाओं की संख्या हमसे
पूछी है। तो किस तरह से, वही फॉर्मूला लगाएंगे हम। क्या था फॉर्मूला हमारा कि प्रत्येक कोण की माप। यहाँ ये क्यों लिख रहे हैं कि प्रत्येक कोण, क्योंकि हमें यहाँ दे रखा है समबाहुभुज। सम का मतलब समान, बहु का मतलब भुजाएं। अब हमें भुजाएं पता नहीं है, इसलिए हम इसको त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज ना बोल करके क्या बोलेंगे, बहुभुज बोलेंगे। कौन सा बहुभुज, जिसमें भुजाओं की संख्या क्या है, समान। भुजाओं की संख्या समान है तो जो इसमें कोण बनेगा उसका मान भी क्या होगा, समान होगा। यानी कि ये जो 24 डिग्री दे रखा है वो क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये कोई त्रिभुज है, ये जो यहाँ बात की है सम बहुभुज, तो हमने मान लिया ये कोई त्रिभुज है। इसकी भुजाओं को बढ़ाया ये, इसकी भुजा को बढ़ाया ये, और इसकी भुजा को बढ़ाया तो ये तीनों क्या बन गए, इसके बहिष्कोण। अब उसने बाह्य कोण का मान कितना दे रखा है यहाँ, 24 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो बहिष्कोण बन रहा है, ये बहिष्कोण बन रहा है, और जो ये बन रहा है, तीनों बहिष्कोण का मान है वो क्या होगा, समान होगा। तीनों में एक ही कोण बनेगा। इसी तरह अगर चतुर्भुज दे रखा होता तो उसमें जो बहिष्कोण बनते यहाँ चारों तरफ, वो क्या होते, समान होते। पंचभुज बनता तो भी उसमें कोणों का मान क्या होता, 24 ही होता। षट तो बनता, षट बहुभुज बनता तो उसमें भी कोणों का मान क्या होता, समान होता। इससे ये मतलब है, ठीक है। ये हमारा मेन टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक ये है कि हमें मान किसका निकालना है, भुजाओं का। किस तरह से, प्रत्येक कोण की माप का सूत्र क्या लिखा था हमने यहाँ कि जो 360 डिग्री होता है और उसमें n यानी कि भुजाओं की संख्या का हम भाग दे दें तो हमारे पास प्रत्येक कोण का माप, बाह्य कोण, सॉरी यहाँ आएगा प्रत्येक बाह्य कोण का माप हमारे पास आ जाता था। अब हमें यहाँ प्रत्येक बाह्य कोण की माप दे रखी है, यहाँ लिखेंगे 24 डिग्री। सारे कोणों का बहिष्कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री। और जो भुजाओं की संख्या n है वो हमें पता नहीं है, तो उसकी जगह हम रख लेंगे n। अब ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन। इसको हम किस तरह से सॉल्व करते थे, जो चीज़ हमें ज्ञात करनी होती थी उसको हम एक तरफ ले जाते थे और जो बाकी बचता था उसको एक तरफ कर लेते। तो ये जो n है इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो इस n को इधर लेके आएंगे। किस तरह से, यहाँ n कहाँ है, भाग में। जब इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा, जो भाग में होता था वो गुणा में हो जाता था, जो गुणा में होता था वो दूसरी तरफ आके भाग में। अब यहाँ भाग में है तो इसको इस तरफ लाएंगे तो किस में आ जाएगा, गुणा में। 24 गुणा n बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ इस तरफ हमारे पास सिर्फ n होना चाहिए, n के अलावा जो भी टर्म बचती है उसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ रखेंगे n, यहाँ आ गया 360 डिग्री वैसे का वैसे, और ये जो 24 यहाँ गुणा में था वो इस तरफ आके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब इसको भाग दे लेंगे और हमारे पास आ जाएगा n का मान, ठीक है। 6 को मेरे को 36, 0, 6 चौके 24, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई हमारे पास, 15, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की।